नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस डियर सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सभी लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ग्राफ बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी ग्राफ बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जरूर शुरू देखिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरा ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला, समीकरण दिया गया है। ठीक है, जिसमें दिया समीकरण x माइनस के बाय बराबर 1 और 2x प्लस के 3 बाय बराबर दिया 12। ठीक है, इस समीकरण को हल कैसे करेंगे? सबसे आसान विधि से। इस वीडियो में आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा दिया है। ठीक है, अब जो समीकरण देगा उस समीकरण को लिख लीजिएगा। तो मेरा समीकरण कितना है? x माइनस के y बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, x माइनस के y बराबर 1 है। इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब अगल का मेरा समीकरण कितना दिया है? 2x प्लस के 3y बराबर के दिया 12 एंड 2x प्लस के 3y बराबर दिया 12। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आपको सबसे पहले काम करना है। ठीक है, एंड एगो के मानेगा 1, एगो के मानेगा 2। अब सबसे पहले काम करिएगा क्या चीज, इसमें चलिएगा समीकरण नंबर सबसे पहले लिखिएगा 1 से, यानी 1 से। समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। मेरा समीकरण नंबर 1 क्या चीज है? x माइनस बाय बराबर है 1। ठीक है, इस समीकरण है। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे? तो लिखेंगे x बराबर 1 ई पट्टी माइनस में y है, ती पट्टी कैसे में आ जाएगा? प्लस में y आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इधर अंक नहीं है, यानी कोई गुणांक नहीं है, तो इतने करके छोड़ देंगे। इसको लिखेंगे, अब बॉक्स बना लेंगे। तीसरा से को बॉक्स बना लीजिएगा छोटा सा। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से इसको बॉक्स बना लीजिएगा। एक में लिखिएगा x, दूसरा में लिखिएगा y। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर मान माना जाता है। ठीक है, यानी अंक को मानेंगे, कितना रखेंगे कि मेरा हल हो जाए। तो इसको मानने के लिए बताते हैं मैं। लिखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें से कोई भी एक मान को मान लीजिएगा। मानने के बाद में इसको मैं हल कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें से मान लेते हैं कि मैं मानता हूँ 1। कितना मानता हूँ? 1 मानता हूँ। तो 1 मानेंगे यहाँ पर, तब y का मान जब 1 हो जाएगा, ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा? इसमें से प्लस है, तो यानी यहाँ 1 मानेंगे तो 1 आई 1 कितना हो जाएगा? 1 1 कितना हो जाएगा? 2। इसको यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, यानी जब y का मान जब 1 माने तो x मान कितना हो गया? 2 हो गया। अगर मान लेते हैं कि अभी y के मान हमें 2 मानते हैं। ठीक है, अगर 2 मानते हैं यहाँ पर ही, y का मान 2 मानते हैं, तो उस प्रकार से 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी x का मान मेरा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मानना रहेगा। ठीक है, अब अगल का चलेंगे, समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे इसको। देखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, 2 क्या चीज बोल रहा है? यानी 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y बराबर के 12। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसी प्रकार से, जैसे इस प्रकार से हल किए थे, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो लिखेंगे 2x बराबर 12 ई पट्टी प्लस में, ती पट्टी क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, यानी 3y आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इधर गुणांक है तो लिखेंगे x बराबर 12 माइनस, ठीक है, 3y बटा गुणांक कितना? 2 है, तो नीचे में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, जो गुणा में आता है वो भागा में आता है। अब इस प्रकार से इसको बॉक्स बना लीजिएगा। इस प्रकार से आप बॉक्स बना लीजिएगा। अब इसमें भी सेम काम करना है, इसमें भी मान को रखना है, यानी 0 से लेकर 8 के बीच में रखना है। कोई भी एक मान रख लीजिएगा। देखिए, मैं रख के दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं सबसे पहले इसमें फर्स्ट मानते हैं 0। कितना मान लेते हैं? 0 मानते हैं। अगर 0 मानते हैं इसमें,
तो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पर बाई के मान हम जीरो रखते हैं, बाई के मान कितना बोले जीरो रखते हैं, तो जब यहाँ पर जीरो रख देंगे तो 3 में मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो यानी कितना कर देगा, जीरो कर देगा। क्या चीज कर देगा, जीरो कर देगा। तो खाली कितना बचेगा, 12 बचेगा। एंड 12 यानी 12/2 बचेगा। जब 2 से भाग मारेंगे 12 को, कितने क्या में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक्स मान कितना निकलेगा, 6 निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से फिर रखेंगे मान लेते हैं अब जीरो की जगह मान लेते हैं कि 2 रखें, 2 या तो 4 रखें, कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मान रखिएगा जो 2 से भाग, जब कैलकुलेशन करने के बाद में 2 से भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मानते हैं अभी 2 मानते हैं, तो यहाँ 2 मानेंगे, तो यहाँ 3 की जगह 2 रखेंगे, तो यानी इंटू कर देगा, तो कितना का हो जाएगा, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 6। ठीक है, यानी 6 हो जाएगा। अब 12 में से अगर 6 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और बटन कितना है, 2 है, तो नीचे 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 3। यानी इस प्रकार से इसको करेंगे तो इसको मान कितना जाएगा, यानी एक्स के बाई का मान कितना था, 2 था, और एक्स मान कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। इस प्रकार से आपको मान को निकाल लेना होगा। जैसे मान को निकाल लेते हैं उसके बाद में ग्राफ खींच चलिएगा। ग्राफ कैसे आपको खींचना है दिखाते हैं मैं खींच करके। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार से आप ले लीजिएगा स्केल, और इस प्रकार से आपने एक सीधा पाई खींच लीजिएगा। इस प्रकार से आपने एक सीधा पाई खींच लीजिएगा। इसको मान लिख लीजिए 0, ये हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई डैश। इस प्रकार से आपने एक ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में मान लिखिएगा, इसको मानते हैं 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यही ऊपर लिखिएगा -1, -2, -3, -4। इधर लिखिएगा 1, 2, 3, 4। इस जगह -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब लिखने के बाद में अब इसको मान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान कैसे रखेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको मान रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी बाई का मान कितना बोला है, 1 बोला है, एक्स का मान 2 बोला है। ठीक है, अब बाई का मान जब 1 रखेंगे तो बाई का मान कहाँ रखेंगे, तो बाई का मान हो गया मेरा, ये समीकरण देख रहे हैं, बाई का मान ये हो गया 1। ठीक है, और एक्स का मान कितना है, 2 है, तब एक्स का मान 2 हो गया, यानी एक्स का मान 2 हो गया, यानी बाई का मान 1, एक्स मान 2, यानी इसके सामने जाएंगे इधर से, तो यानी मेरा ये बिंदु पकड़ा जाएगा। ठीक है, यानी इसके जस्ट सामने हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 2, और x का मान हो जाएगा 3, यानी y का मान हो गया 2 और x का मान हो गया 3, यानी x का मान 3, यानी जस्ट इसको सामने जाएंगे तो यहाँ हल्का ऊपर जाएंगे। इस प्रकार से इसको आपने ग्राफ खींच लीजिएगा। इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, इसको लिख, जो मान बिंदु है लिख देते 3,2 है, और कितना है, ये हो गया 2,1। ठीक है, और उसके बाद में जो समीकरण के किसका समीकरण था, x - y बराबर 1 का था, तो लिख देते हैं x - के y बराबर 1। ठीक है, इसको हम ग्राफ एगो क्लियर कर लिए। समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। तब समीकरण 2 का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 0। ठीक है, और x का मान दिया 6, यानी y का मान हो गया 0 और x का मान हो गया 6। अब मेरा ई बिंदु रंग आ जाएगा। आगे चलेंगे तो y का मान हो जाएगा 2 और x का मान हो जाएगा 3, यानी y का मान हो जाएगा 2 और x का मान 3 हो जाएगा, यानी मेरा सेम बिंदु मैच कर गया। तो इसी बिंदु पर थोड़ा सा एक बार चला देंगे पेन। ठीक है, अब इसके बाद में इसको क्या चीज करना है, इसको इस प्रकार से इधर से खींचना है ग्राफ। आपको इस प्रकार से आपको ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, ग्राफ खींचने के बाद में टिक निशान लगा लीजिएगा,
आई जो बिंदु है उसको लिख दीजिएगा 6 कॉमा कितना है 0 है, लिख देंगे। इस समीकरण कितना था 2x प्लस के 3y बराबर 12 था, एंड 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, जो इस प्रकार से क्रॉस जो ग्राफ बना है क्रॉस यानी तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ। तो लिखेंगे चूंकि यह एक प्रतिच्छेद ग्राफ है। ठीक है, और उसके बाद में इसको x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान किसके सामने कटा है, जस्ट 3 के सामने कटा है। तो बोलेंगे x बराबर हो जाएगा 3 कॉमा y के मान कितना हो जाएगा 2, इधर से मान हो जाएगा 2 यानी y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, आपको फाइनली यही आंसर आपका हो जाएगा।